मान लो मार्केट क्रैश हो गया, सेंसेक्स जो है 2000 पॉइंट गिर गया और निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम लो पे है और आपका दिल वो भी गिर गया ना थोड़ा सा। व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है सब में सब यही बोल रहे हैं कि सब कुछ बेच दो। पर एक मिनट रुको, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो उसमें आपको पैनिक नहीं करना, बल्कि वहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी लेनी है जिससे आप अपनी वेल्थ को और भी ज्यादा ग्रो कर सको। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो लोग ये समझ जाते हैं ना वो मार्केट में क्रैश होने पर भी पैसा बना लेते हैं और जो नहीं समझते वो लाइफ भर रिग्रेट ही करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सिंपल सा है, मार्केट जब क्रैश हो जाए तो क्या होना चाहिए भाई, हमें पैनिक करना चाहिए या फिर हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले समझते हैं मार्केट क्रैश होता क्या है। सिंपल शब्दों में बताता हूं, जब भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के जो प्राइसेस है ना वो एकदम से 10-20% या उससे भी ज्यादा गिर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मार्केट क्रैश होना। अब एग्जांपल से समझाता हूं, 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसमें जो मार्केट है ना वो 60% तक गिर गया था। उसके बाद अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो 2020 के कोविड क्रैश आया था जिसमें मार्च के महीने में सिर्फ एक महीने मार्केट 40% गिर गया था और 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर में मार्केट ने फिर से एक मेजर करेक्शन देखा। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब भी मार्केट क्रैश हुई है ना तो उसके बाद मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ा है और हमेशा एक ऑल टाइम नया हाई क्रिएट किया है। और 2008 के क्रैश के बाद ना जिन भी लोगों ने होल्ड किया अपना स्टॉक या म्यूचुअल फंड बेचा नहीं ना या और भी ज्यादा बाय कर लिया तो उनका आज पोर्टफोलियो 4 से 5 गुना हो चुका है। तो पैनिक क्यों करते हैं लोग, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इमोशंस ना लॉजिक पे हावी हो जाते हैं। अब बात करते हैं पैनिक करने वाले लोग करते क्या है। पहली सबसे बड़ी गलती है वो सब कुछ बेच देते हैं। आपका ऑलरेडी मार्केट 10-20% गिरा हुआ है और आप अपने सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है या फिर म्यूचुअल फंड्स है आप सभी कुछ बेच दे रहे हो, आप लॉस बुक कर रहे हो। पर रियलिटी क्या है, आप क्रैश में बेच रहे हो, यानी कि आप अपने लोएस्ट प्राइस में बेच रहे हो। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती। दूसरी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, न्यूज चैनल्स पे चिपके रहते हैं। अब हर दिन हर घंटा वहां पे क्या होता है, मार्केट गिरे जा रही है, रिसेशन आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा, यही सब चल रहा होता है। इतनी नेगेटिव न्यूज देखते रहते हैं ना कि उनके जो लॉजिकल थिंकिंग है ना वही खत्म हो जाती है। अब उनकी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है भाई, फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे डिपेंड करते हैं। कोई गुरुजी कहते हैं कि मार्केट और गिरेगी और आप उनके प्रेडिक्शंस के बेसिस पे अपने सारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड्स है आप बेच देते हो। बट रियलिटी ये है एक्चुअली में किसी को नहीं पता कि यार मार्केट कल क्या होगा, मार्केट कल गिरेगी या उठेगी, ना मुझे पता है ना आपको पता है ना किसी एक्सपर्ट को पता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, पैनिक की वजह से लॉन्ग टर्म में ना ये सेलर्स हमेशा लॉस में रहते हैं, क्योंकि जब मार्केट रिकवर करता है ना तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है जो और भी ज्यादा ग्रो कर सके, उनके पास फंड ही नहीं। अब उनकी एक और गलती क्या होती है, उन्होंने लो प्राइस पे तो बेच दिया, अब वो सोचते हैं भाई हाई प्राइस में दोबारा बाय करें, और ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन है, वेल्थ क्रिएशन नहीं। अब बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी देखने वाले लोग क्या करते हैं। वॉरेन बफेट ने ना एक बहुत अच्छी बात की थी, जब लोग लालची हो रहे हो तो भाई आप डर जाओ, जब लोग डर रहे हो तो आपको लालची होना चाहिए। अब स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते क्या वो बताता हूं। सबसे पहली बात, कंटिन्यू रखते हैं अपनी एसआईपीज को। उनकी मंथली एसआईपी ना हमेशा चलती रहती है, क्रैश में भी और बूम में भी, क्योंकि क्रैश में ना उनको कम पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं और ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर देता है। अब एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक फंड का एनएवी जो है 100 था, क्रैश में वो एनएवी 70 रुपए हो गया, आपकी एसआईपी थी 5000 रुपए की, तो 5000 रुपए में पहले आपको मिल रहे थे 50 यूनिट्स और क्रैश में आपको मिलेंगे 70 से 71 यूनिट्स। और दूसरी चीज क्या करते हैं ये लोग, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिनके पास ना इमरजेंसी फंड अलग है और एक्स्ट्रा सेविंग्स अलग है ना, वो इस क्रैश को एक सेल समझते हैं। जैसे होता है ना फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आता है जिसमें हम टीवी को डिस्काउंट्स पे ले लेते हैं, तो ये एक तरीके से वही डिस्काउंट्स है जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही सस्ते दामों में डिस्काउंट्स पे हम एक्यूमुलेट करते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये लोग करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, पैनिक नहीं करते। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स चेक करते हैं, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किया है तो अभी 20-25 साल बाकी है तो फिर टेंशन क्यों, मार्केट तो रिकवर करेगा ही। चौथी चीज जो ये लोग करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं। अगर पूरे पोर्टफोलियो में ना सिर्फ हाई रिस्क फंड्स हैं तो पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना वो मिक्स्ड पोर्टफोलियो रखते हैं, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड। अब हिस्टोरिकल डाटा की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का जो 15 साल का एक एवरेज रिटर्न है ना वो है 12 से 14% का क्रैश के बाद। जो भी लोग 2008 के क्रैश में इन्वेस्टेड रहे ना 2014 तक उनका इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो गया। 2020 कोविड क्रैश से ना मार्केट सिर्फ 6 महीने में रिकवर हो गया और ऑल टाइम हाई भी बना दिया। अब सवाल यह है कि क्रैश में कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट क्रैश में तो सब गिर जाता है बट हर फंड का जो रिस्क लेवल है वो अलग होता है। इसलिए मैं यूज करता हूं रुपीजी ऐप। रुपीजी एक ना 100% AMFI और सेबी कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है जो लाखों इन्वेस्टर्स ना 20 साल से भी ज्यादा से ट्रस्ट कर रहे हैं। रुपीजी के जो 2 फीचर्स है ना वो क्रैश के टाइम पे बहुत यूजफुल है। पहला फीचर है स्मार्ट एक्सप्लोर। इसमें ना आप किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का रिस्क और रिटर्न एक ही ग्राफ में कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो है 23.82% के रिटर्न्स विद 13.3
0.30% रिस्क। अब PGIM इंडिया लार्ज कैप फंड का है 15.17% रिटर्न्स विद 11.52% रिस्क। तो आप ना इससे ये देख सकते हो कि कौन सा फंड हाई रिटर्न विद लो रिस्क दे रहा है, और क्रैश के टाइम में ये इन्फॉर्मेशन गोल्ड है। दूसरा फीचर है इनका MF लैब। यहाँ ना आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना पोर्टफोलियो टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो फंड ओवरलैप कितना है, एसेट मिक्स बैलेंस है या नहीं, रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क क्या होगा। क्रैश में जब पैनिक होता है ना, तो ये टूल आपको रेशनल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट बात, अकाउंट ओपनिंग और AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री है। और मैं खुद एक रुपीजी पार्टनर हूं और अपने क्लाइंट्स को उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने में पूरी हेल्प करता हूं। अगर आप भी चाहते हो मैं आपका पर्सनल एडवाइजर बनूं और आपके पोर्टफोलियो पे आपको गाइडेंस दूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप रुपीजी अकाउंट ओपन कर लो, और अकाउंट ओपन करते ही आप डायरेक्टली मेरे साथ कंसल्टेशन ले पाओगे। तो अब बात करते हैं मार्केट क्रैश में आपको फाइनली करना क्या है। सबसे पहला स्टेप है अपने गोल्स को याद रखो। ये क्रैश जो है ना, ये टेम्पररी है, आपके गोल्स वो परमानेंट है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है 15 से 20 साल के लिए, तो ये 6 महीने या 1 साल का जो क्रैश भी है ना, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा है इमरजेंसी फंड जरूर से चेक करो। देखो, अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। और अगर नहीं है इमरजेंसी फंड, तो भाई सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ बिना किसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए हुए। तीसरी चीज जो हमें करनी है, SIP कंटिन्यू रखना मेरे भाई। यार अपनी SIP कभी मत रोकना, चाहे क्रैश हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि क्रैश में ना आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमें जो करना है, 4th पॉइंट, वो है अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है हाई रिस्क फंड तो नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है, और फंड कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रहे। ये सब आप ना रुपीजी के MF लैब में इजीली चेक कर सकते हो। और 5वां स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास तो भाई इन्वेस्ट कर दो, पर ध्यान रखना अगर आपके इमरजेंसी फंड के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है, तो ही आप वो पैसों को इन्वेस्ट करना, और इन पैसों पर ना आपको बेस्ट रिटर्न मिलने वाला है इन द फ्यूचर। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना जो आपको अगले 5-7 साल तक नहीं चाहिए होगा। और नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन है, पैनिक कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो एक एक्सपर्ट गाइडेंस ले लो। मैं रुपीजी पर अपने क्लाइंट्स को यही 1-to-1 कंसल्टेशन देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर मैं आपको ये देना चाहता हूं, मार्केट क्रैश क्या है, पैनिक करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है? इसका आंसर बहुत सिंपल है भाई, मार्केट क्रैश इज अपॉर्चुनिटी, पर सिर्फ उनके लिए जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं, इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से डिसीजन लेते हैं, अपने गोल्स और रिस्क कैपेसिटी समझते हैं, और प्रॉपर टूल्स यूज करते हैं जैसे कि रुपीजी। तो हिस्ट्री का अगर आप डेटा उठा के देखोगे ना, तो हर क्रैश से आपको पता चल जाएगा, हर क्रैश के कुछ टाइम के बाद ही, भले वो 6 महीने 1 साल के बाद ही सही, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है। बाकी आपको कभी भी ये नहीं सोचना, पैनिक नहीं करना, और अगर आपको पैनिक हो रहा है तो भाई किसी से बात करो, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करो, ठीक है? ऐसे ही नहीं अपने दोस्त से बात कर लिया जिसने इन्वेस्टमेंट का कभी मतलब आई भी नहीं सुना, ठीक है? तो ऐसे बंदों से बात नहीं करनी, आपको एक एक्सपर्ट से बात करनी है, उनसे बात करो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। लिंक रुपीजी का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, रुपीजी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक ले #चौधरी टिप्स।